पहले इंडियन एयरफोर्स की मदद लेने की बात करी गई, अब ये भारत सरकार टेलीग्राम पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं ये लोग। ये भाई भारत सरकार का कहना है कि एंड ऑफ जून तक यानी कि नीट का जो एग्जाम है उसके स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक में उतने समय के लिए भारत से टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है। कहा है कि नीट का पेपर लीक ना हो इसके लिए। अब देखो इतना करो कि बॉर्डर पे जितने भी जवान हैं, सैनिक पड़े हुए हैं, आरपीएफ, सीआरपीएफ, बाकी सारे पुलिस वाले, डॉक्टर, इंजीनियर और देश की जितनी भी जनता है ना, सबको लगा तो नीट पेपर एग्जाम को लीक से रोकने के लिए ना, मतलब सबको ही इकट्ठा कर दो, वही ठीक रहेगा क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में तो कहीं कोई गड़बड़ी है नहीं। मतलब ये अपने नीट का एग्जाम पेपर लीक को रोकने के लिए अब ये टेलीग्राम पे बैन लगा दिए हैं। जैसे दुनिया में एक ही प्लेटफॉर्म है इनके पास में कि मतलब नीट पेपर का जो लीकेज होता है वो यहीं से होता है। अभी नीट एग्जाम के पेपर के लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम पे बैन लगा दिए हो, यही ना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कार्यालय में जहाँ एग्जाम पेपर रखे हुए थे, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वहाँ पे आग लग गई अचानक से ना, मतलब सोचो अचानक से। तो उसके लिए किसको बैन करोगे बॉस? देश में इतने घोटाले हो रहे, इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पब्लिक की बात नेता खुद नहीं सुनते हैं, तो उनको भी बैन कर दो फिर ना, मतलब पब्लिक की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी फिर। पूरे देश की जनता की डिमांड थी, स्टूडेंट की डिमांड थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करवाओ या फिर पेपर लीक पे कोई बड़ा एक्शन लो। अभी तो सिस्टम को ठीक करो, लेकिन इनको अपना शुरुआती का ही मामला ठीक नहीं करना है। इनको पेपर लीक का जो जरिया है इनको वो दिख रहा है एक प्लेटफॉर्म, उस पर ही बैन लगाना है इनको ताकि ध्यान फिर से भटके। अच्छा चलो ठीक है, टेलीग्राम को बैन लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या गारंटी है कि अब किसी दूसरे ऐप के थ्रू पेपर लीक नहीं होगा? फिर उसको भी बैन लगाओगे क्या? और भारत में बैन लगा दिए वो ठीक है, तो क्या गारंटी है कि ये एप्लीकेशन फिर से एक्सेस नहीं होगा? यानी कि बैन लगाने वाले टाइम में भारत एक जुगाड़ू देश है, पता है ना। वैसे भी टेलीग्राम पे कितनी फिल्में पायरेसी में चलती है, फिल्मों के ऑनर को भी पता है कि गड़बड़ी लोगों में है, प्लेटफॉर्म में नहीं है, एप्लीकेशन में नहीं है। लेकिन भारत सरकार को क्या लगता है टेलीग्राम बैन करके कि नीट पेपर ये लोग रोक लेंगे? मतलब अगर ये लोग टेलीग्राम पे बैन लगा देंगे तो नीट पेपर का समस्या खत्म हो जाएगा। अगर समस्या खत्म करना है ना तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री बदल डालो। अभी भले ही कॉकरोच लोग अपनी अलग अलग डिमांडों के साथ में ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, लेकिन उनका एक पॉइंट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो बिल्कुल सही है बॉस। बात ऐसी है ना कि डायपर चेंज करने से कब्ज खत्म नहीं होती है। मुहावरा लगता है इन्होंने सुना नहीं है। मतलब बच्चे लोग बेवकूफ़ी वाली बात करें तो समझ में भी आता है कि वो लोग बच्चे हैं तो वो लोग बड़ों से सीखेंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टा है। फिलहाल अभी टेलीग्राम ऐप के फाउंडर कोर्ट की डोरबेल बजाने के लिए पहुंच चुके हैं। उनका सिंपल सा मुद्दा है कि टेलीग्राम बंद करने से पेपर लीक तो रुकने वाला नहीं है। वैसे बात सही भी है कि टेलीग्राम पेपर लीक नहीं कर रहा है। सिस्टम में जो कुछ सड़े हुए लोग हैं ना, वो टेलीग्राम को सिर्फ अपना एक जरिया बना रहे हैं, तो जरिया खत्म कर देने से पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर सरकार को ऐसा लगता है तो शायद गलत लग रहा है। यहाँ पे देखो बात ऐसी है ना कि नीट पेपर लीक को रोकने के लिए ये बाकियों का काम ठप करवाएंगे। बहुत सच्ची में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सरकार के फैसले ऐसे होते हैं ना जो ना तो दिमाग प्रोसेस कर पाता है और न ही कंप्यूटर का सीपीयू प्रोसेस कर पाता है। सरकार के फैसले और सरकार के सर्वर लगभग दोनों ही एक ही जैसे हैं। सर्वर कब स्लो डाउन हो जाए कुछ समझ में नहीं आता है, और सरकार कभी कभी ऐसे फैसले करती है ना जो कि मतलब वो आम जनता को समझ में ही नहीं आता है। अभी ऐसा करो कि कुछ और भी ऐसा आइडिया लगाओ, क्योंकि पेपर लीक इतनी आसानी से तो रुकने वाला नहीं है। ये इंडिया है और यहाँ के स्कैमर्स बड़े ही ढीठ हैं, ये सबको पता है। ये पेपर लीक एक पुरानी परंपरा है जो इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। भले आप टेलीग्राम को बैन कर दो या फिर किसी और को भी बैन कर दो। अगर बैन करना है तो जो सिस्टम में बैठे हुए सड़े लोग हैं उनको बैन करो, तब समस्या खत्म होगी।